कभी भी किसी का मजाक उड़ाने से पहले ये बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और लाइफ कोच, स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। आज की कहानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जो एक नज़दीक के गाँव में जाता है। उसका प्लान होता है कि गांव में जाने के बाद उसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी होती है, तो वो गांव के लिए निकलता है और अपनी गाड़ी से गांव के लिए जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद में आगे एक बहुत बड़ी नदी पड़ती है। वहाँ पे जाके वो अपनी गाड़ी रोक लेता है और वो फैसला करता है कि नाव में बैठ के सामने वाले गाँव के लिए वो जाएगा, क्योंकि नदी के ठीक सामने वो गाँव होता है। तो वो अपनी गाड़ी से उतर कर नाव में बैठ जाता है। जाके नाव वाले से बोलता है कि भाई मुझे सामने वाले गांव तक आप ले चलो। तो नाव वाला बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपको ले चलता हूं। तो नाव वाले से बोलता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। नाव वाला बोलता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो वो उस पर हंसने लगता है और कहता है कि भाई तुम अखबार वगैरह पढ़ते हो कि नहीं, तुम्हारे यहाँ अखबार आता है? मेरी अखबार में रोज़ फ़ोटोज़ आती हैं, मैं शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम तो नाव वाला बोलता है कि सर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो वो और ज़ोर से और तेज़ी से हंसने लगता है नाव वाले की बात सुनकर कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? तुम जानते हो कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम्हारी ज़िंदगी कितनी नाकामयाब है। तुम कैसे ज़िंदगी जी सकते हो जब तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता? तो तुम्हारी ज़िंदगी किस काम की जब तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता? तो यह सुनकर नाव वाला बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप हो जाता है और अपना सर झुका लेता है। शायद उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो बिजनेसमैन आगे बोलता है कि मैं सामने गांव में जाके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा मिनरल वाटर की। तो नाव वाला बोलता है कि सर किसकी? तो यहाँ बिजनेसमैन थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम क्या आदमी हो, तुम्हें मिनरल वाटर भी नहीं पता? हाँ, तुम्हें क्यों पता होगा, तुम्हें क्या पता मिनरल वाटर क्या होता है? कभी शहर गए हो? वहाँ पे आपने देखा है कि छोटी छोटी पानी की बोतलों में पानी बिकता है? तो नाव वाला बोलता है कि हाँ देखा तो है, कि तो मैं वही फैक्ट्री यहाँ पे लगाऊंगा पानी की बोतल बनाने की, लेकिन वो यहाँ तुम्हारे छोटे से गांव में नहीं बिकेंगी, वो यहाँ से दूर शहर में जाकर पानी की बोतल बिकती हैं। यहाँ पे तो तुम लोग नहीं खरीदोगे, वहाँ पे पानी की बोतल, शहर में पानी की बोतल खरीद कर लोग पानी पीते हैं। तो मैं यहाँ मिनरल वाटर का प्लांट लगाऊंगा। तो नाव वाला बोलता है कि ठीक है सर। तो नाव वाला धीरे धीरे आगे की नाव को चलाते हुए लेके जाता है। थोड़ी सी आगे चलने के बाद में नाव से एक बहुत बड़ा पत्थर टकरा जाता है और नाव पूरी अनबैलेंस हो जाती है, डगमगा जाती है, हिलने लग जाती है। तो यह देखकर बिजनेसमैन बोलता है कि क्या हुआ भाई, ये नाव हिलने क्यों लग गई? तो नाव वाला बोलता है कि साहब आपको तैरना आता है? यह सुनकर बिजनेसमैन और ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ है? मुझे तो तैरना नहीं आता। तो नाव वाला उस पर हंसने लग जाता है। तो नाव वाला बोलता है कि सर ऐसी ज़िंदगी किस काम की कि आपको तैरना भी नहीं आता, ये नाव डूबने वाली है। यह सोचकर बिजनेसमैन और ज़्यादा डर जाता है और वो उसके हाथ जोड़ने लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने इसका कितना मजाक उड़ाया है। और यह सुनकर वो उसके हाथ जोड़ता है और कहता है कि मेरे भाई मुझे बचा ले, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम जितना चाहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा, बस मुझे यहाँ से बचा लो, मेरी जान बचा लो। यह सुनकर नाव वाला कहता है कि सर मुझे आपका कोई भी पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ना सिर्फ तैरना जानता हूँ बल्कि डूबते हुए लोगों को की जान बचाना भी जानता हूँ। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको यहाँ से बिल्कुल सही सलामत आपकी जगह पे पहुँचा दूँगा। बस आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए और मेरे को छोड़ना मत। मैं आपको तैरते हुए इस नदी से बाहर ले जाकर किनारे पर उतार दूँगा। यह सुनकर बिजनेसमैन उसको कसकर पकड़ लेता है। तो यह कहानी है तो छोटी सी, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें कभी भी किसी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले में कौन सा टैलेंट है जो हम में नहीं है। हमें नहीं पता कि कौन कब किस वक्त हमारे काम में आ जाएगा। हो सकता है कि एक ऐसी चीज़ उसको आती हो जो हमें नहीं आती और कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पर हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो कभी भी किसी को अपने से छोटा मत समझो, कभी भी किसी को अपने से कम मत समझो। और आज के बाद जब भी किसी का मजाक उड़ाओ तो इस बात को हमेशा याद करना, इस कहानी को हमेशा अपने दिमाग में रखना। धन्यवाद।